वृष राशि वालों, 2026 को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि एक झटके में यह साल आपको बाकियों से कोसों आगे लेके जाने वाला है। इस साल में वो चीजें होनी है जो पिछले 12 साल में आपके साथ नहीं हुई। घबराइए मत, इस साल में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा जो आपको परेशान कर जाए, लेकिन यह साल जो है बदलावों से भरपूर है और यहीं पे सारा पेच छिपा हुआ है। वृष राशि जो है शुक्र की राशि है। कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण ये वृष राशि के अंदर आते हैं। और ये सारी की सारी एनर्जीज को मिला के देखा जाए ना, तो वृष राशि के जो गुण तत्व है ना, वो सामने आते हैं कि ये लोग जो हैं बड़ी स्टेबल नेचर के हैं। ये लोग जो हैं वृष राशि वाले, ये बहुत स्टीडी होते हैं, कंसिस्टेंट बिहेवियर इनका होता है, मेहनती होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, स्टबन नेचर के बन जाते हैं, डिटर्मिन्ड भी होते हैं। लग्जरी को ये लोग बहुत लाइक करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र की राशि होने की वजह से ये अपने जीवन में ब्यूटी, कंफर्ट, प्लेजर, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लॉयल्टी जो होती है ना वृष वालों, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर कमिटेड ही रहते हैं। पर तुम्हारी वीकनेस भी यही है। वीकनेस क्या है कि आप चेंजेस से डरते हो, कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हो। रिस्क लेना जो है ये आपको बहुत मुश्किल लगता है। और 2026 जो है ये रिस्क लेने का भी साल है, ये बदलावों का भी साल है। 2026 कहता है कि ये साल जो है रेगुलर इंटरवल्स पे आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। अब वृष राशि का सिंबल क्या है? वृष राशि का सिंबल है बैल। अब आप कौन से बैल बनना चाहते हो, ये इस साल में आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। इस साल में बदलावों को अगर आपने अडेप्ट कर लिया, बदलावों के साथ अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया, तो फिर आप बनोगे शिव के नंदी बैल। और अगर आपने बदलावों से भागना शुरू कर दिया, अगर आपने बदलावों से घबराना शुरू कर दिया, तो फिर इस साल के अंत में आप कहलाओगे कोल्हू के बैल। अब आप डिसाइड कर लो कि इस साल में आप कौन से बैल बनना चाहते हो। और एग्जैक्टली 2026 आपके लिए इन्हीं चीजों को टेस्ट करेगा। अब आपके लिए जो आपके राशि लॉर्ड है ना, वो शुक्र हैं। अब शुक्र जो है ये आपके लिए क्या करवाते हैं? आपके लिए पैसा एक मोटिवेशनल फोर्स का काम करता है। रिलेशनशिप जो हैं ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ब्यूटी, आर्ट्स, एस्थेटिक्स, मटेरियल कंफर्ट्स, ये सारी चीजें आपको ड्राइव करती हैं। पर 2026 में शुक्र की पोजीशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बहुत स्पेशल होने वाली है। कुछ महीने ब्लेसिंग्स होगी, कुछ महीने आपकी टेस्टिंग होगी और कुछ महीने जो है बस आप ऐसे ही अपनी जिंदगी को चलाते चले जाओगे। चलिए मंथ बाय मंथ जो है इस चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस साल में ग्रहों की मूवमेंट आपके लिए कैसी रहने वाली है। इस साल में अगर शनि की बात करें, शनि सारा साल आपकी कुंडली के आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे और करीबन सारा साल ही आपकी राशि में ये 11वें भाव में रहेंगे। राहु और केतु एक्सेस की बात करें तो ये साल के 25 नवंबर तक कुंभ राशि में और सिंह राशि में रहेंगे और ये आपके चार्ट में आपके चौथे और 10वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, दिसंबर महीने में ये शिफ्ट होकर आपके तीसरे और 9वें घर को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। और रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति के इस साल में आपके लिए तीन मूवमेंट्स हैं। पहली मूवमेंट जो है ये आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगी, यानी मिथुन में रहेगी। फिर आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगी और फिर 31 अक्टूबर के बाद ये आपकी राशि से चौथे भाव में भी रहेगी। इसीलिए ये जो साल है आपके लिए अति विशिष्ट, अति इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अतिचारी मोड में है। बहुत रेयर होता है कि बृहस्पति एक ही साल में 3 राशियों को टच करें और ये इस बार संभव हो रहा है। तो चलिए मंथ बाय मंथ की बात करते हैं। जनवरी महीने से शुरू करते हैं। जनवरी की जो शुरुआत है ये आपके लिए थोड़ी सी स्लो शुरुआत रहेगी। कोई भी नया काम जो है वो शुरू नहीं हो पाएगा। पुराने जो काम आपको बनते हुए दिख रहे थे वो भी थोड़े थोड़े डिले होते चले जाएंगे और इसकी वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा, एक रिएक्टिवनेस सी आ जाएगी। यहीं पे सारा ट्रैप छिपा हुआ है जनवरी महीने का। जनवरी महीना कहता है कि सिर्फ सब्र रखो, अपने रूटीन के काम करते रहो, किसी भी फल की इच्छा भी मत करो। जनवरी महीने में आपकी अथॉरिटी है सिर्फ काम में अपनी इनपुट देने की, आउटपुट लेने की अथॉरिटी आपकी नहीं है। वो क्षेत्राधिकार जो है वो ईश्वर के पास है। तो जनवरी महीने में आप जितनी पेशेंस रख जाओगे, इवन वो पेशेंस जो है आपके काम कारोबार में भी होगी, यही पेशेंस आपके रिश्तों में भी होगी। रिश्तों में कोई भी नयापन नहीं दिखाई देगा। मनी मैटर्स भी जो हैं इस महीने में जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। ना कोई बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, ना ही कोई रुका हुआ धन आपके पास रियलाइज होगा, ना ही कोई नई इनकम आएगी। यानी जनवरी महीना जो है वो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ स्लो होती हुई प्रतीत होगी। आपको लगेगा कि समय ही वेस्ट हुआ। दरअसल ये समय वेस्ट नहीं हुआ, ये आपके अंदर पेशेंस भरने का कुदरत का एक तरीका था। फिर आएगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने के मध्य में सूर्य का ग्रहण लगने वाला है और ये जो सूर्य का ग्रहण है ये
आपकी कुंडली के 10वें भाव में यानी काम कारोबार के भाव में लगने वाला है। मतलब कार्य क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ आपके बॉस के मूड स्विंग्स आपके लिए बिगड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके भी आपसे संबंध जो है फरवरी महीने में बनते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन पैनिक मत करिएगा, ये ग्रहण की वजह से टेम्पररी फेज है। हाँ, पैसे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इस महीने में सोच समझ के करिएगा। इस महीने में आप किसी ऐसे झांसे में आ सकते हो कि अपने कितने ही पैसे किसी गलत जगह पे किसी को दे दो, भावनाओं में बह के दे दो या कहीं पे अपने पैसे फंसा दो। उसकी वजह से आने वाले महीने आपके लिए थोड़े पेनफुल रह सकते हैं। अगर मेजर फाइनेंशियल डिसीजन के फरवरी महीने में लेने हैं ना, मैं तो आपको यह सलाह दूंगा किसी विशेषज्ञ से, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह करके लो, नहीं तो उनको यथासंभव अवॉइड ही करो। पार्टनर जो हैं इस समय में आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे और आपका ध्यान भी जो है ना थोड़ा करियर पे या काम पे लगने की वजह से आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। उसकी वजह से भी घरेलू लाइफ में कोई ना कोई कहा सुनी हो सकती है। फरवरी महीने में आपने क्या नहीं करना है, कोई भी नौकरी चेंज करना चाहते हैं मैं कहूँगा अवॉइड करिए। कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा आगे डाल दीजिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करिए या लाइफ के कोई बड़े डिसीजन है वो ना लीजिए। क्या करना है, केवल चीज़ों को देखिए, क्या प्रोसेस चल रहा है, इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है वो देखिए, प्लान करिए, चीज़ों में रिसर्च करिए, इवन मेडिटेशन कर सकते हैं वो करिए। फरवरी महीने में ये चीज़ें कर गए क्योंकि ये ग्रहण का महीना है, विशेष महीना है आपके लिए। तो मार्च के महीने का जो लॉन्च पैड है ना, ये अपने आप तैयार आपके लिए हो जाएगा। फिर महीना आएगा मार्च का। मार्च के महीने की शुरुआत ही चंद्र ग्रहण से होगी और ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल इंबैलेंस लेके आएगा। आपको लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, जिसको फोमो बोलते हैं ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा। अगर आपकी हेल्थ खराब है ना तो इस महीने में आपको टेस्ट करवाने में भी डर लगेगा कि कहीं कोई खराब चीज़ अगर निकल आई तो इसको सही कैसे करेंगे। यानी मार्च महीना जो है ये कहीं ना कहीं थोड़े से डर वाले महीने से आपकी शुरुआत होगी। लेकिन जो जो मार्च आगे बढ़ेगा चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। इस महीने में काम कारोबार में है तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको असाइन हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपको कोई ना कोई आपकी पहचान बढ़ने या आपको रिकॉग्निशन मिलने का एक दौर शुरू हो सकता है। क्लाइंट्स की आपके काम के प्रति इंक्वायरीज बढ़ सकती हैं और नई कोई ना कोई किसी से पार्टनरशिप या नई कोलैबोरेशन आ सकती है। लेकिन उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। पैसे के मामले में भी जो है आपका कैश फ्लो जो है पेंडिंग पेमेंट के रिलीज होने की वजह से, आपके इनकम के नए सोर्सेज बढ़ने की वजह से अच्छे से रिलीज होता हुआ दिखेगा। मनी मैटर्स के लिए भी मार्च का महीना जो है ओवरऑल अच्छा रहेगा। और हेल्थ के मामले में इस महीने में आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपको लगेगा लाइफस्टाइल को और बेहतर करना चाहिए। उसके लिए कई वृष राशि वाले जो हैं वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कई लोग जो हैं फूड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। यानी इस महीने में ओवरऑल हेल्थ से लेके वेल्थ तक, काम से लेके आपकी पर्सनल लाइफ तक हर चीज जो है एक करवट लेगी और लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी।